अब कैसी हो तुम? जैसे दिख रही हूँ। गोधुली, असल में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लगा कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, इसीलिए। ऋषभ ने भेजा है? नॉट रियली। ऋषभ ने नहीं भेजा है? ऋषभ तुम्हारे सर है, डोंट कॉल हिम बाय नेम। देखो गोधुली, मैं तो आपकी दोस्त नहीं हूं ना, सो डोंट कॉल मी बाय माई नेम टू। चाहते क्या हो? ये सब क्यों कर रही हो? और ये बच्चा किसका है? ऋषभ का। सॉरी, आई शुड नॉट कॉल हिम बाय हिज नेम। आपके पति का। ये केस ज्यादा प्रभावशाली नहीं है क्योंकि उस लड़की ने क्लेम किया है कि देवर इन अ रिलेशनशिप और उसकी कई वजह हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्चुएशन, किसी और के साथ प्यार में परेशानी होने की वजह से ऋषभ गंगोपाध्याय को एक्सप्लॉइट करना, सो मैनी। लेकिन परेशानी है ये सुसाइड अटेम्प्ट, IPC 306, आत्महत्या के लिए उकसाना। लेकिन ये सिर्फ एक फ्रेंड बुक पोस्ट है, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे थोड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट वॉट यू हैव टू डू मिसेस गंगोपाध्याय, आपको एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। द इजीएस्ट वे टू डील विद दिस इज टू विजिट दैट गर्ल। अगर अक्यूज्ड की पत्नी खुद वहां जाती है तो सभी की सिंपैथी आपके साथ रहेगी। लड़की से बात कीजिए, सेटल करने की कोशिश कीजिए और ये पुरानी पोस्ट डिलीट करके एक नया पोस्ट डालने के लिए कहिए, बस। तो फिर सारा मामला म्यूचुअली सेटल हो जाएगा। पुलिस कंप्लेन नहीं हुई तो अरेस्ट क्यों किया गया है? फ्रेंड बुक पोस्ट में आपने कमेंट सेक्शन देखा? कई सारे लोगों ने कोलकाता पुलिस को टैग किया है। इस वक्त सब कुछ इतना आसान नहीं है, सोशल मीडिया ने अब सब कुछ बदल दिया है। लेकिन मैं उस लड़की से कैसे मिल सकती हूँ? मतलब मैं... क्या आप अपने पति पर विश्वास करती हैं? कंप्लीटली। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते। तो फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। डोंट वरी, मैं हूं ना। देखिए, ऋषभ गंगोपाध्याय का बहुत नाम है और उसे ही कोई मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। वी विल हैंडल इट। मीठी बेटा, रूम्स ने मुझे खिला दिया है। रूम्स बहुत अच्छी है। अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, मैं, चाचा और चाची खाना खा लेते हैं, ठीक है? अगर मैं जागी रहूंगी तो आप मुझे स्टोरी सुनाओगी ना? जरूर सुनाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा मम्मा, पापा को क्या हुआ है? उनकी तबीयत खराब है? असल में पापा जरा काम में बिजी हो गए हैं, कल परसों तक आ जाएंगे। पापा ने तुम्हें सॉरी कहने को कहा है। अच्छा मीठी। हाँ मम्मा। उस समय तुमने फोन पर मुझसे कुछ पूछा था, वो तुमने कहाँ से सुना? बेटा, वो शब्द कभी दोबारा मत बोलना, ठीक है? आ करिए। हाँ। और सीने में दर्द तो नहीं हो रहा ना? ओके। हाँ, आपके घर से कोई आया नहीं? सिस्टर, डोंट आस्क एनी इररिलेवेंट आई क्वेश्चन। एम सॉरी सर। मिस बोसाक, आप कुछ खा लीजिए। मिसकैरेज के बाद कमजोरी आ जाती है और वैसे भी हमने काउंसलर से बात कर ली है। 1-2 दिन में तबीयत जरा सी ठीक होते ही हम काउंसलिंग करवाएंगे। यू विल फील मच बेटर। पहले कभी काउंसलिंग करवाई है आपने? एक बार। गुड, फिर तो आप जानती होंगी। किससे करवाई थी? अपूर्वा सेन। राइट।
इन्हें एंटी डिप्रेशन भी दे देना। फॉर द टाइम बीइंग विल पावर। ध्यान रखना इनका। आराम से आराम से आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा, आराम से। कुछ नहीं होगा। ये जरा एब्सर्ड नहीं हो रहा? भाभी उस लड़की से मिलने जाएंगी? नहीं, लॉयर ने जब कहा है तो सोच कर ही कहा होगा। वैसे भी इमोशनल ग्राउंड का यूज करना ही सही रहेगा। भाभी, आपको थोड़ा नूडल्स दूं? जरा सा दो, खाने का मन नहीं हो रहा। भाभी चिंता मत कीजिए, अखिलेश प्रधान बहुत बड़े लॉयर है, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को गेस्ट रूम में सोने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? मैं कल ही दूसरा कमरा साफ करवा दूंगी। नहीं नहीं भाभी, परेशानी क्यों होगी? कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। जब माँ आ जाएगी तब माँ उस कमरे में सो जाएगी। माँ को इन सब से दूर रखना ही सही रहेगा रितम। मेरी फ्रेंड नम्रता याद है? हाँ बिल्कुल याद है, वो अभी भी पहले की तरह पगली है। बिल्कुल। नम्रता, सौम्या, ये लोग हैं। ऋषभ के कॉलेज के प्रशांत भाई भी हैं। तुम लोग हो। इस उम्र में माँ को इन सब से दूर रखना ही सही है। मैंने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। भाभी मैंने माँ को थोड़ा बहुत बताया है। वहाँ परेशान रहेंगी, इससे अच्छा यहाँ आपके और मीठी के साथ रहे। भैया के वापस आने पर उनसे भी मिल लेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। और आपकी माँ को भी इस बारे में पता चल जाएगा। इस इंटरनेट के ज़माने में कुछ भी छुपा कर रख पाना संभव नहीं।